सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 330 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को आगे की ओर करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आइए तो हम आज का पाठ की शुरुआत करते हैं। कल हमने दोहा संख्या 330 तक पाठ किया था। पुनश्च एक बार हम दोहा संख्या 330 को याद कर लेते हैं, तदुपरांत हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दोहा संख्या 330। वामदेव अरु देव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली रामा, आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाली रामा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों की समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नृप किन्हे, पूजी सब प्रेम बरासन दिन्हे। चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभि सम सील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्ही, मुदित महीप मही देवन दिन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहे हूँ आजु जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से यानी कि गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि हय गय चंदन, दिए बुझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह उछाऊ, सकई न बरनि सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है,
वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 331 का पाठ करेंगे। हरिओम। बार बार कौशिक चरण शिशु नाई कहराऊ रामा, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाऊ रामा। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आप ही के कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सिलु कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति, दिन उठी बिदा अवधपति मागा, राखही जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवनु सुहाइन काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एही भांति, जनु सनेह रजु बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृप ही समूझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहो आयसु देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु, भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 332 का पाठ करेंगे। अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ रामा, भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ रामा। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनी चली ही बराता, बुझत बिकल परस्पर बाता, सत्य गवन सुनी सब बिल खाने, मनहु सांझ सर सिज सकूचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी,
तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में वा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। आते समय जहां जहां बराती ठहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा यानी कि रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जने जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरु सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर यानी कि लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं यानी कि पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक यानी कि ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत्त सहस दस सिंधुर साजे, जिन्हि देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न यानी कि जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 333 का पाठ करेंगे। हरिओम। दाइज अमित न सकिय कही, दीन्ह विदेह बहोरी रामा। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी रामा। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबु समाजु एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन्ह पठाई। चली ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मिनगन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सिय गोद करी लेही, देई असीस सिखावनु देही। होएहु संतत पियहि पियारी, चिरु अही बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी,
नारी धर्म सिख वही मृदु बानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखिया अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। सादर सकल कुंवरी समूझाई, रानिन्ह बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहीं बिरंची रचीकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को यानी कि स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 334 का पाठ करेंगे। हरिओम। तेहि अवसर भाइन सहित, रामु भानुकुल केतु रामा। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु रामा। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियू भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत हहीं आजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सूत चारी। कौ जानई के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हे विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों को यानी कि इनके मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहां लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरण सिलू जिमी पाव पीयूषा, सुरतरु लहई जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपदु जैसे, इन कर दर्शनु हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। निरखी राम शोभा उर धरहु, निज मन फनी मूर्ति मनी करहु। एहि विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 335 का पाठ करेंगे। तदुपरांत हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और
वहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। दोहा संख्या 335। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठारनी वासु रामा। करहि निछावरी आरती महा, मुदित मन सासु रामा। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती है। हरिओम। तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अगर आपको यह पसंद आता है तो इसे कृपया, इस पाठ को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि यह बाकी श्रोताओं तक भी पहुंच सके और राम नाम का आनंद सभी ले सके। हरिओम हरिओम हरिओम। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरिओम 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 हरिओम।